अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 28 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इस लेक्चर में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइबर हुए तो आपको इजीली नोट्स जो हैं आप इसमें यूज़ हुए हुए मिल जाएंगे। प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग है इसका टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक है मेंबर्स ऑफ द मीटिंग एंड देयर रोल, मिनट्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग, मिनट्स ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग्स, प्रोड्यूसिंग द मिनट्स, रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टॉपिक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस हैंड आउट के अंदर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने हैंड आउट्स की जानिब। देखिए जो टॉपिक्स हैं वो हमने प्रेजेंटेशन में देखे। ये टॉपिक्स को वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। एक जो टिपिकल बिजनेस से मुराद यहाँ पर ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉपर वे में काम कर रही होती है। ऐसा नहीं कि एक कारखाने की बात नहीं कर रहे। टिपिकल बिजनेस से मुराद जो है एक प्रॉपर कंपनी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो उसकी मिसाल ले सकते हैं, या अज्यूम कर सकते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि सारे रूल्स एंड प्रोसीजर वगैरह फॉलो करती है। बहुत सी कमेटीज़ जो टास्क फोर्स ऐसी होती हैं कि जो कंपनी के अंदर ही ऑपरेट कर रही होती हैं। उन कमेटीज़ का मकसद ये होता है कि वो जो हैं वो वेरियस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करें और रिकमेंडेशन दें मैनेजमेंट को कि किस तरीके से प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो होती है जो परमानेंटली ईयर आफ्टर ईयर काम कर रही होती है, और उनके मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक टास्क फोर्स ग्रुप ऐसा होता है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं उनको हायर किया जाता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है, उनको मेंबर बनाया जाता है, एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। When they make their recommendation on the task assigned to them, they टास्क फोर्स डिसअबेंडेंट, यानी कि जब जो है वो अपनी रिकमेंडेशन बता देते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, उस टास्क फोर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमेटीज़ भी हो सकती हैं जो कि पीरियोडिकली, यानी कि 1 महीने में 2 बार या 3 महीने में 1 बार, क्वार्टरली, पीरियोडिकली, इस तरीके से वो मिल सकती हैं। यानी कि वंस इन अ वीक मिल सकती हैं, 2 वीक में मिल सकती हैं, मंथ में मिल सकती हैं। यानी कि अगर आप एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो जो कम्युनिटी एडवर्टाइजिंग, सेल्स और कॉन्फ्रेंस कमीशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख रही होती है, तो वो आपस में 1 महीने में 1 बार, या हफ्ते में 1 बार, या 2 हफ्तों में 1 बार मिल सकती है। अब जो है वो मीटिंग किस किस सिचुएशन पे कॉल की जाती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है कि आपका जो है कोई कानून ऐसा है जो कि डिमांड करता है, उसके ऊपर शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डायरेक्टर और काउंसलर को एक मीटिंग बुलाई जाती है कि भाई अब जो लॉ के अंदर है वो टैक्स होल्डिंग जैसे चेंज आ गई है, शेयर से रिलेटेड कुछ चेंजिंग आ गई है, तो उन पर बैठ के बात करनी है, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जैसे कि अक्सर स्टेट बैंक की तरफ से निकलता है कि शरह सूद जो है वो बढ़ा दी गई, 1% बढ़ा दी गई है, 2% बढ़ा दी गई है, तो उसके बाद क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, उसमें जो है वो शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स जो एक मीटिंग जो है वो असाइन करते हैं। इसी तरीके से मैनेजरियल मीटिंग होती है, क्रिएटिव मीटिंग होती है, निगोशिएबल मीटिंग होती है। इनको वन बाय वन आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्रिएटिव मीटिंग होती है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। स्वॉट एनालिसिस आप सिंपल कह सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्म किया जाता है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक स्लोगन बनाया जाता है, पोस्टर वगैरह सारी चीज़ें, और डिज़ाइन वगैरह किया जाता है कि कस्टमर्स को, अपने वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट करें, किस तरीके से आइडियाज़ को लें, और देन उनको यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ें। उसके बाद जो है जनरल पब्लिक से भी एक मीटिंग हो सकती है, टू रिपोर्ट बैक टू ग्रुप मेंबरशिप, टू एयर मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के जो होते हैं, यानी कि मेंबर एंड रोल्स जो हैं, जो लोअर लेवल के वर्कर्स जो हैं, उनसे एनुअल मीटिंग की जाती है, उनको बिठाया जाता है और उनसे बात की जाती है, और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके क्या मसले मसाइल हैं, कौन सी चीज़ें हैं, हम उनको एड्रेस करें। ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन के जो बंदे होते हैं वो अपने वर्कर्स को सामने बिठाते हैं और वन बाय वन उनके सवाल पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए। अब कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं उन्होंने जो है वो कोऑर्डिनेट करना है पूरी कमेटी के साथ, उनको लीड करना है, गाइड करना है, और वो लीड कर रहे होते हैं और मीटिंग को। सेक्रेटरी का रोल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, और राइट हैंड जो चेयरमैन की राइट हैंड होती है। किस तरीके से अगर चेयरमैन जो बातें कर रहे हैं या जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स ये नोट कर रही होती है। जिस जगह पे मीटिंग होनी है उस जगह के सारे अरेंजमेंट करना है, मीटिंग में कौन कौन लोग आएंगे उनको इन्फॉर्म करना है, मीटिंग किस टाइम होगी, किस जगह होगी। अगर चेयरमैन साहब किसी चीज़ में बिजी हो गए हैं, मीटिंग पोस्टपोन हो रही है 10 मिनट 15 मिनट, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारे सेक्रेटरी के अंडर में आते हैं। ट्रेजर रोल क्या होता है कि जो फाइनेंशियल, एक जो ख़जानची जिसको कहते हैं, वो मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं। वो बैठ के नोट कर रहे होते हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जैसे मीटिंग के अंदर एक बात तय हुई कि हम जो है वो एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं, नई मशीन हायर करने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर जो ट्रेजरर बैठे हुए होते हैं वो बताते हैं
कि भाई नई मशीन आएगी तो वो बताते हैं कि भाई 10 लाख रुपए की नई मशीन आएगी, तो ट्रेजरर बताएंगे कि हम जो इस टाइम हमारे पास बजट में जो अमाउंट एलोकेट हुआ हुआ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, उससे हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो हमें किसी और चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, देन हम 5 लाख रुपए वहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर इसको नेक्स्ट ईयर में प्लान करना पड़ेगा। तो ये ट्रेजरल का रोल होता है। द कमेटी मेंबर रोल, जो मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड अगर डिस्कशन हो रही होती है तो जिस कंसर्न बंदे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस होनी होती है वहाँ पे, वो कंसर्न बंदे जो हैं वो इस मीटिंग में उनको मौजूद होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड, क्योंकि काम उन्होंने ही करना है एंड देन वो बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर एडवर्टाइज सेल्स डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है, तो जो वहाँ पर मार्केटिंग देख रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, तो वो जो मैनेजर हैं उस डिपार्टमेंट के या किस पोजीशन पे जो बंदे हैं वो बैठे हुए होंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन हो रहा है और उन्होंने काम करना है, उन्होंने इस चीज़ को आगे परस्यू करना है, तो वो इस मीटिंग में मौजूद होते हैं और वो बताते हैं कि ये काम इस तरीके से पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद स्पेशल टर्म्स जो हैं वो मीटिंग के लिए यूज़ कर जाती हैं, जैसे कि एड हॉक कहीं पर आपको लिखा हुआ नज़र आया तो एक पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, जैसे कि एक मीटिंग हो रही है और उसका जो पर्पस है उसकी जगह एड हॉक लिखा हो सकता है और उसके आगे पर्पस डिफाइन हो सकता है। एडवाइजरी है, सबमिटिंग सजेशन टू एडवाइज अ पर्सन और बॉडी इंटाइटल टू कैरी आउट डिसीजन एंड एक्शंस, यानी कि एडवाइजरी कमेटी जो है वो पर्सन उसका नाम हो सकता है जो कि इंटाइटल करता है उस पूरी बॉडी को कि कौन से डिसीजन लेने हैं और क्या एक्शन करने हैं। एजेंडा है, एजेंडा के अंदर जो है वो टाइम टेबल आ सकता है कि किस टाइम टेबल पर जो है ये काम होने जा रहा है और क्या क्या काम करना है। एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल के अंदर एक मीटिंग होती है। अपॉलॉजीज़ हैं, अगर कोई एक्सक्यूज़ वगैरह है, यानी कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते तो आप अपनी अपॉलॉजीज़ लिख सकते हैं। चेयरमैन जो है वो लीडर होता है। चेयरमैन एजेंडा, यानी कि किस एजेंडे पे बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव है, पावर टू एक्ट अपॉन कैरी आउट डिसीजन। इसके बाद एक्स ऑफिसर है, ऑनरी है। मिनट्स हैं, जो समरी मिनट वगैरह की मीटिंग लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सेक्रेटरी जो है कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। साइंड आई है। इनडेफिनेटली जो है वो काम हो रहे होते हैं, जो कोई डेफिनेट पोजीशन में नहीं होते, इनडेफिनेट पोजीशन में होते हैं, तो उसमें यूज़ हो जाता है। ट्रेजर जो है, फाइनेंशियल गाइडलाइन जो है उनके लिए यूज, यूनानिमस जो है आल काइंड की चीज़ें जो हैं वो यूनानिमस अप्रोच भी आ सकती है इसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स ही, इनको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी पॉसिबल के एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएंगी, लेकिन एक नज़र आप इन पर मार लीजिएगा। मिनट्स ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग, यानी कि इनफॉर्मल सी जो मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स हैं, द रिटर्न रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग हो रही होती है उसके अंदर जो रिटर्न रिकॉर्ड आप रख रहे होते हैं कि ये डिसीजन जो है चेयरमैन साहब ने इस डिसीजन का बोला, वो डिसीजन लिख देते हैं। इस पे जो एडवर्टाइजमेंट पर्सन थे उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया, जो ट्रेजर्स थे उन्होंने भी एग्री किया कि हमारे पास फंड मौजूद हैं, तो ये मिनट्स नोट डाउन किए जाते हैं। एंड देन एंड में जितने भी मीटिंग में मौजूद लोग होते हैं उन सबसे रिटर्न साइन लिया जाता है ताकि बाद में जाके मसला ना हो। बहुत ज़्यादा मीटिंग जो होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, यानी कि डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम करते हैं और एक टॉप पोजीशन पे काम करते हैं तो मीटिंग जो है वो रूटीन का हिस्सा होती हैं। ये कोई रूल्स वगैरह ऐसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं होता, उसको फॉलो नहीं किया जाता। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से मुराद ये है कि जैसे हम अपनी नेशनल पार्लियामेंट की मिसाल लें, कौमी असम्बली वगैरह जो होती हैं उनकी अगर मिसाल लें, तो वो अगला इजलास कब होना है, उसमें क्या प्रोसीडिंग होनी है। आप देखते हैं कि स्पीकर होते हैं, उनके नीचे 3-4 लोग और बैठे होते हैं, तो वो रिटर्न सारे मिनट्स नोट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें नोट्स कर रहे होते हैं। आप देखते हैं अक्सर बात हो रही होती है कि इस वर्ड को जो है स्पंज कर दिया जाए, यानी कि अगर डिबेट के दौरान कोई वर्ड गलत यूज़ कर लिया होता है तो पीटर बोलते हैं, स्पीकर साहब जो हैं वो बोलते हैं कि इस वर्ड को जो है स्पंज कर दिया जाए, इस वर्ड को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो कहाँ से, उन्होंने तो बोल दिया और ज़ुबान से निकली हुई बात वापस नहीं जाती, लेकिन जो मिनट्स नोट कर रहे होते हैं उसमें उस बात को हटा दिया जाता है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रखा जाता। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो साइन किए जाते हैं लोगों से, ये आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद ये कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग की मिसाल दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हमने इनफॉर्मल मिनट्स की बात किया, फॉर्मल मिनट्स क्या होते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट फॉलो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आर समवट डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल मिनट इलस्ट्रेटेड हेयर, यानी कि अब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग वगैरह हो रही हो या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत अगर कोई मीटिंग हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, टॉप पोजीशंस के लोग बैठे हैं, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहीं और है और वहाँ से जो आपके प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो चल कर आए हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मीटिंग हेल्ड हो रही है, तो उसमें जो है वो फॉर्मल मीटिंग है और उसके अंदर जो है सारे पॉइंट्स वगैरह नोट किए जाते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होती हैं, पॉइंट डिटेल में नोट्स किए जाते हैं, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है एंड देन उस पर साइन लिया जाता है जो की पर्सनस बैठे हुए होते हैं। मिनट्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग वर रीड एंड अप्रूव, यानी कि उनको एक बंदा बनाता है, फिर उसको रीड किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है। द फॉलोइंग रिवर्ड फातिमा हनीफ द ट्रेजरर, उनके नाम लिखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं और ट्रेजरर ने क्या क्या एक्सेप्ट किया, सॉरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो लिखी हुई आ रही होती हैं।
उसके बाद मीटिंग जो है वो 4:15 पे ख़त्म हो गई, और जो सबमिट जो है ज़हीर जो है सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मिनट्स प्रोड्यूस किए और उसके बाद साइन वगैरह और ये सारी चीज़ें और होती हैं। अब मिनट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि रेजोल्यूशन मिनट है, सम टाइप्स ऑफ मीटिंग फॉर एग्जांपल दोज ऑफ बोर्ड डायरेक्टर रिकॉर्ड ओनली द डिसीजन रीच्ड यूजली आफ्टर अ वोट। यानी कि अगर डायरेक्टर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें सिर्फ वोट के बाद जो डिसीजन आते हैं, जो मिनट्स होते हैं उनको नोट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को नोट किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो सारी चीज़ें लिखते ही जा रहा है लिखते जा रहा है, और आप जब बात हो रही होती है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि सारी चीज़ें लिख जाएँ, तो एक समराइज फॉर्म जो है वो लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 5 लिबर्टी ब्रांच, ये कोई लिबर्टी की ब्रांच होगी, तो इट वाज रिजॉल्व दैट द कंपनीज लिबर्टी ब्रांच टू बी क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2016 एंड द परमिसेस फिक्चर एंड फिटिंग ऑफर्ड फॉर सेल। यानी कि लिबर्टी में अंदर जो लाहौर में लिबर्टी पे जो ब्रांच है ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो है वो अब क्लोज़ हो जाएगी, और ये डिसीजन जो है 31 मई 2006 के बाद वो ऑपरेशनल नहीं रहेगी। और वहाँ पे जो परमिसेस है, यानी कि वो जो पूरी जगह है और वहाँ पे जो फर्नीचर है और फिटिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो सेल के लिए पेश कर दी जाएंगी, इसमें साइन ले दिया। अब इस मीटिंग में बहुत सी बातें हुई होंगी कि हम ये ब्रांच मूव कर रहे हैं, तो हम ब्रांच कहाँ मूव करेंगे, इस ब्रांच का काम कैसा होगा, यहाँ जो लोग आते थे एंटरटेन हो जाते थे, उनको दूसरी ब्रांच ज़्यादा दूर तो नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें नोट नहीं गई, एक समराइज्ड फॉर्म है, जो की डिसीजन है वो नोट किए जाएंगे और एंड देन उसमें साइन ले लिया जाएगा। नैरेटिव मिनट्स क्या होते हैं? फुलर पिक्चर एंड व्यू, यानी कि यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें नोट की जा रही होती हैं, सब कुछ पता चल रहा होता है कि क्या डिस्कस हुआ क्या डिस्कस नहीं हुआ। जैसे कि एक सीनियर पोजीशंस के लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा फॉर्मल मीटिंग है जिसमें सीनियर टॉप पोजीशंस के लोग हैं और की डिसीजन लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें जो है इन सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जा रहा होता है। समटाइम रेफर टू एज मिनट ऑफ नरेशन, नरेटिव मिनट टेल मोर ऑफ द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू एंड हु सेड व्हाट अ मीटिंग। यानी कि अब ये आप देख लें कि एक स्टोरी टेलिंग हो रही होती है। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग से मुराद ये है कि नैरेटिव मिनट जब आप नोट कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें नोट की जा रही होती हैं, किस बंदे ने क्या बात कही, किस तरीके से बात हुई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें लिखी जा रही होती हैं। लेकिन इसमें ये हो रहा होता है कि ये जो है वो डायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं इसके अंदर, नैरेटिव मीटिंग के अंदर। जैसे कि हम ये यूज़ नहीं करते कि चेयरमैन ने ये कहा, मिस्टर नईम ने ये कहा, ये बात हुई। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इट वाज जनरली एग्रीड दैट, यानी कि जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब इस बात पे एग्री, यानी कि एक पॉइंट दिया चेयरमैन ने कि अगर हम ऐसा कर लें तो क्या होगा। तो बहुत से लोग जो हैं उन्होंने उस बात से एग्री कर लिया, लेकिन 2-3 ने जो है उस बात से डिसएग्री कर लिया। अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि चेयरमैन ने ये बात कही, नईम साहब ने एग्री किए, रमज़ान साहब एग्री हुए, फैसल साहब एग्री हुए, किरण मैडम एग्री हुई, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे इट वाज जनरली एग्रीड दैट, यानी कि नैरेटिव मिनट्स इस तरीके से नोट होते हैं। अब इसमें केयर क्या करनी है आपने, केयर मस्ट बी टेकन व्हेन रिकॉर्डिंग नैरेटिव मिनट दैट वर्ब टेंसेस आर अप्रोप्रिएट, यानी कि वर्ब जो है उसको आप सही यूज़ करें, अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करें, एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन एक्चुअल डिसीजन एट द मीटिंग एंड लेटर रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन। यानी कि आप जो हैं, अब आप नैरेटिव इट वाज जनरली एग्रीड एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, डिसीजन रीच्ड अ वोट, जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो तो जो सेक्रेटरी हैं उसको फ़ौरन से कंपाइल कर लें। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नैरेटिव अंदाज में लिखा हुआ होगा। इट वाज जनरली एग्रीड दैट आप लिखेंगे तो जनरली एग्रीड के अंदर आपको याद नहीं आ रहा होगा कि किन किन लोगों ने डिसीजन लिया और कितने लोगों ने डिसएग्री किया। जैसे कि एक वोट हुआ और उसमें 9 बंदे एग्री थे और 8 बंदे एग्री नहीं थे, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ कर जाएंगे कि जनरली एग्रीड के अंदर सिर्फ एक वोट का फ़र्क था, तो ये आपको याद नहीं रह पाएगा। हो सकता है आप इसको कंपाइल कर जाएँ और आप एग्रीड के ज़रिए जनरली रिफ्यूज़ड लिख दें, क्योंकि बहुत क्लोज डिसीजन है। तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन से फ़ौरन उनको आके नोट करने की कोशिश करनी है। एक्शन मिनट्स क्या होते हैं? बिजी कमेटी समटाइम लाइक टू इंट्रोड्यूस अ राइट हैंड कॉलम बिसाइड द मिनट्स इन ऑर्डर टू पुट डिजाइन कमेटी मेंबर नेम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टास्क टू बी कैरिड आउट। यानी कि एक्शन बिजी कमेटीज़ जो हैं वो क्या कर रही होती हैं कि अगर आप वहाँ पर मीटिंग के अंदर ये जिम्मेदारी लगाते हैं कि फ़लाने बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फैसल साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए और रमज़ान रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, तो आपने क्या करना है, एक राइट हैंड लाइन जो है वो मीटिंग मिनट्स जहाँ पे नोट कर रहे होते हैं वहाँ पर एक राइट हैंड पर एक लाइन लगा दी जाती है और उसके अंदर लिख दिया जाता है कि फ़लाना बंदा जो है वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इतने दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, तो वो चीज़ें भी नोट की जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 6 एनुअल गेम्स करवानी चाह रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू सीक अप्रूवल फॉर द टू यूज़ द कंपनी स्पोर्ट्स ग्राउंड अगेन, एक्शन बाय सेक्रेटरी। यानी कि सेक्रेटरी ने जो है वो ये अप्रूवल लेनी है हेड ऑफिस से कि ये जो हम स्पोर्ट्स ग्राउंड है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनुअल गेम्स के अंदर। सम रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, अब जब आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे हो तो उसके रूल्स क्या होते हैं? जैसे एक ये जुमला लिखा हुआ है, आई एम सॉरी आई एम लेट आई मिस द बस,
यानी कि मैं जो हूँ वो लेट हो गया, मैं जो है बस मिस हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गया, उस पर अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको किस तरीके से, एक बंदा जो है वो मीटिंग के अंदर आया, उसने ये वर्ड यूज़ किया, तो आप क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही वाज सॉरी, ही वाज लेट, ही हैड मिस यूज द वर्ड। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी कि आपने किसी बंदे का नाम नहीं लिखना, इनडायरेक्ट वे में बात को जो है कम्युनिकेट करना है। उसके बाद रूल 2 क्या है, टेंस जो है वो वर्ब्स के बिल्कुल ठीक होने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट इन तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई काम फ्यूचर में करना है तो उसके लिए आप फ्यूचर टेंस और वर्ब्स यूज़ करें, पास्ट में काम हो गया है तो उसके लिए पास्ट टेंस यूज़ करें, तो ये आपको नैरेटिव उसमें बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। रूल 3 डिस्टेंसिंग इफेक्ट क्या है, टुडे, दैट, नाउ, देन, हेयर, देयर, यानी कि आप डिस्टेंसिंग इफेक्ट जो है, एक काम जो है वो फ्यूचर में तय हुआ है कि कर लेंगे, तो आप लिख देंगे कि समवेयर इन द फ्यूचर, या टुमेरो, या नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि जो टाइम बाउंड करें मंथ में, यानी कि आप इनडेफिनेट वे में उस चीज़ को ना लिख दें कि समवेयर इन द फ्यूचर, तो आप उसका फॉलोअप ही नहीं कर पाएंगे कि मीटिंग में ये बात तय हुई, तो अगर टाइम बाउंड नहीं किया तो इसमें तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो नैरेटिव वे में इस चीज़ को बड़ा कंसीडर करना है कि डिस्टेंसिंग इफेक्ट को आपने कंसीडर में रख के काम करना है। रूल 4 है कन्वेइंग द टोन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपकी जो टोन है वो डायरेक्ट स्पीच में नहीं होनी चाहिए। If the reported speech writer is not very careful, the reporting may easily spill into dull he said, she said, he said, she said. So it is important that vary the word introduce that reported speech, यानी कि जो वर्ड जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ किए जाएं, ऐसा नहीं कि वो बात समझ में ही नहीं आ रही हो क्या बात हो रही हो, आस्क दैट, वंडर, वेदर, स्ट्रांगली, डिनाइड, कन्फर्म दैट, सजेस्टेड दैट, और इस तरीके के वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए ताकि डायरेक्ट स्पीच जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा, आपको ये हाईलाइटेड नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। दूसरा, असाइनमेंट कोई जो जीडीपी से जब कोई आएगा तो उसका सोल्यूशन हम अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे, उसको देखकर आप इजीली अपना जो है वो सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा, पेपर फाइनल टर्म जैसे ही नज़दीक आएंगे तो हम कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे एक वीडियो बना दें और सब्जेक्टिव सवालों पे भी एक वीडियोस बना दें। और हमारी कोशिश होती है हर दफ़ा पिछले पेपर्स को जहन में रखते हुए एक अच्छी और कंपाइल वीडियो बनाई जा सके ताकि आपको पेपर करने में आसानी हो, ना कि जो पास्ट पेपर इंटरनेट पे जो है वो पिछले 25 सालों से पढ़े हैं आप उसी को रीड करें। तो हर दफ़ा क्विज बैंक में नए सवाल ऐड होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम नए सवाल जो हैं, जो पिछली दफ़ा पेपर में अप्रोच आई थी उसको कोशिश करते हुए नए सवाल आपके लिए बनाएं ताकि आप पेपर में जो है वो अच्छी तैयारी कर सकें और अपना पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए